हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप लोग कह रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लो आपकी डिमांड सर आंखों पर। ऐसे ही मैंने बाकी चैप्टर के भी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन में आ जाते। क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर है, ठीक है। सारे पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं और इस साल कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे x बराबर 3 पर फंक्शन हमें दे रखा है, इसके सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, जब एक ही फंक्शन हो और एक ही पॉइंट हो तो सबसे सिंपल तरीका हम प्रयोग में लाएंगे। क्या करेंगे, देखो x बराबर 3 है ना, तो ये लिखेंगे x बराबर 3 पर, ऐसे एग्जाम में लिखना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन x। ठीक, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन x क्या है हमारे पास 2x² -1, क्योंकि ये एक नंबर में आएगा। क्वेश्चन को उसके नंबर के हिसाब से ट्रीट करना है। इसको हम बड़े करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना ना, एक नंबर में है तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, x की जगह पे 3 रख देना है। जहां x दिख रहा है आपको, x की जगह पे क्या रख दिया 3, तो यहां से आ जाएगा 3 3 9 -1, यानी कि 18 -1 यानी कि 17। ये क्या आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, f(c) के फॉर्म में आ गया। अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के फॉर्म में आता है तो कांस्टेंट क्या होता है, एक सतत राशि होती है। अगर कांस्टेंट का ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी आपको जो कभी खत्म नहीं होती। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। x बराबर 3 पर फलन क्या बच्चों, सतत है। ये आपको लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिखाइए कि ये जो क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया रिपीट मोड में। ठीक है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। देखो ये x बराबर 0 पे तो 1 है, और x बराबर 0 अगर नहीं है, अगर 0 से छोटा हो या बड़ा हो तो आपको ये फंक्शन लेना है। सतत नहीं है यानी कि सतत नहीं है। सतत होने पर क्या होता है, LHL RHL और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों समान होनी चाहिए, तभी जाके उसे हम सतत कहते हैं, अन्यथा नहीं कहते। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, किस पे चेक करना है हमें, x बराबर 0 पर, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 0 पर। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, 0 से कम के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए भी मुझे यही लेना है और 0 से अधिक के लिए भी मुझे वही फंक्शन लेना है, क्योंकि ये फंक्शन x का मान 0 के बराबर तो नहीं है, 0 पे 1 है। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन x क्या आ जाएगा, फंक्शन x की जगह पे आ जाएगा x की घात 3 + 3। ठीक है, ये हो गया। अब जहाँ x है वहां पे आपको क्या रख देना, 0 रख देना है। 0 की घात 3 + 2, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, RHL। RHL मतलब 0 से अधिक के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से अधिक के लिए, तो 0 से अधिक के लिए भी वही फंक्शन लेना है हमें। 0 से कम के लिए भी यही है और 0 से अधिक के लिए भी यही है। ठीक है, क्या है हमारे पास, x³ + के 3। ठीक, x की जगह पे 0 रख दो, तो 0 रख देंगे, 0 की घात 3, 0 ही होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर LHL RHL बराबर आ गया, सतत हो गया। भाई थामो, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट ढीला है, और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट ढीला है वो क्वेश्चन में ऐसे ही गलती करते हैं। तो देखो, चूंकि अगली बार क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x एग्जैक्टली 0 पर, एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। अब आप लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 से। ठीक है, अब आप देखेंगे ये दो तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। LHL RHL के बराबर है, परंतु फंक्शन ऑफ 0 उसके बराबर बिल्कुल नहीं है, तीनों बराबर होने चाहिए थे। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर साल पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, बन गया। कह रहे हैं दिखाइए कि पिछले साल पूछा गया प्रश्न है जो ये है मॉडुलस एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर क्या ये सतत है। शानदार क्वेश्चन है। सो देखो इसको पूरा दिखाना पड़ेगा, तो हम चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। 0 पे चेक करना है, 0 से कम के लिए फंक्शन एक्स। सो देखो फंक्शन एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस लगा पड़ा है। ठीक है, आप जानते होंगे क्योंकि यदि x का मान हम 0 से छोटा लेते हैं तो मॉडुलस x का मान क्या होता है, -x के बराबर होता है कि नहीं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जाके लिमिट x टेंस टू 0 है, तो मॉडुलस x की जगह पर क्या लग जाएगा, -x, तो ये हो जाएगा -x²। कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पर 0 रख दो, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब हमें निकालना RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x। सो आप जानते हैं अगर आप यदि x का मान 0 या 0 से बढ़ा लेते हो तो मॉडुलस x का मान पॉजिटिव के x होता है। ठीक है, तो अब की बार ये जो मॉडुलस x, इसकी जगह प्लस लिखोगे, प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और x की जगह पे 0 रखोगे, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0। फिर देखो LHL RHL बराबर आ गए। अब लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन x, एग्जैक्टली 0 पर यही फंक्शन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, x की जगह पे 0 रखोगे, 0 का मॉडुलस इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। तो देखो तीनों बराबर आ गए, LHL RHL और फंक्शन पे वैल्यू तीनों समान है, तो यानी कि फलन क्या आ जाता है, लिख दो चूंकि LHL बराबर है RHL और बराबर है फंक्शन के उस पॉइंट पर, तीनों मान बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन क्या है सतत है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिखाइए कि साइन x² एक सतत फलन है। ठीक है, ये एक सतत फलन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और बच्चों देखो ये तो हमें करना ही करना है, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी के ना के बराबर क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा रहे हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न 1 से 2 नंबर में आते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में दिखा देते तो फलन क्या हो जाती है, सतत हो जाती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम x ले लेंगे, x इक्वल टू हमने c ले लिया जो कि वास्तविक संख्या से आ रही है, ये हमने मान लिया। और अब आ जाओगे लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x क्या है हमारे पास साइन x², तो x की जगह पे c रख दो, तो साइन c²। साइन कोई भी मान हो, साइन का कुछ भी एंगल हो, वो कुछ ना कुछ अंक के मान हमें जरूर देता है कि नहीं देता है। तो ये फंक्शन कांस्टेंट के फॉर्म में दिखा दिया, f(c) की फॉर्म में आ गया, अतः यह क्या है बच्चों, अतः यह सतत है, अतः यह सतत है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, इतना ही लिखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, x के सापेक्ष आपको इसका अवकलज उलझ निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अवकलज उलझ बोले तो अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है। अब आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले मालूम हो तो आपके लिए अवकलन आसान है। y मान लिया, क्या है y हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस x³ बट्टे में 3x²। ठीक है, ये है मैंने मान लिया, क्योंकि बाहर क्या है बच्चों tan इनवर्स है, अंदर हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि tan के पदों में आए ताकि tan इनवर्स से tan हट सके। अभी फलन को पहले सरल करना है, तो x की जगह पे मैं मान लेता हूँ tan थीटा। ठीक है, सो
टेन इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ओके, सो देखिए फलन के इस रूप में हो जाएगा, ये वाई है, बाहर तो टेन इनवर्स है, अंदर क्या हो जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन की पावर थ्री थीटा बट्टे में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। टेन इनवर्स से टेन हट गया तो वाई बराबर क्या आ गया, थ्री थीटा। ठीक है, वाई बराबर क्या आ गया, थ्री थीटा। अब थीटा का मान उठाकर रख दो, क्योंकि प्रश्न में थीटा नहीं दिया रखा था, प्रश्न में थीटा तो हमने खुद से माना है, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, थ्री टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान हमने रख दिया, ये है वाई। अब हमें अवकलज करना है, तो यहां लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, कर देते हैं अवकलज। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स, किसका, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक के बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, तीन एक कम तीन, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन में अवकलन गुणक पूछा जाता है, एक नंबर में, दो नंबर में आता है। कहने फलन ए की पावर कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणक निकालिए। ठीक है, वन शॉट वीडियो जो मैंने रामबाण सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है, उसको करके जाना प्लीज। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्वेश्चन वहां से जरूर आएंगे, नहीं करके जाओगे फिर बाद में आगे उस वीडियो को देखना, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, माना। ठीक है, हमारे पास y क्या है, ए की पावर में cos एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलज करना है, तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सर आप x के सापेक्ष ही अवकलज क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्र चर है वो x है। ठीक है, तो अवकलज हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही होता है। तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर ये हम लिखेंगे। सो देखिए अवकलज करेंगे, डिटेल में करूंगा मैं, डी वाई बट्टे डी एक्स इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स ए की पावर में कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं अवकलज जब करते हैं पहले ए की पावर एक्स जो भी होता है उसका अवकलज तो वही होता है, ए की पावर एक्स स्क्वायर का, ए की पावर एक्स स्क्वायर जो भी होगा, ए की पावर एक्स में जो भी होगा वो आ जाता है, ई हो गया। अब किसका अवकलज होगा, कॉस का होगा, डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स का प्लस आप जानते ही हो, सूत्र का खेल है सारा। कॉस एक्स का प्लस क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स का प्लस होता है माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस का हो गया, अब किसका प्लस होगा, गुणे में एक्स स्क्वायर का, डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आ गया माइनस के साइन एक्स स्क्वायर ए की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का प्लस कितना होता है, गुणे में 2x। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आप कहोगे सर अवकलज करना सिखाओ, तो वो अभी मैं सिखा नहीं सकता इस वन शॉट वीडियो में ना। अगर आपको सीखनी है तो कक्षा 11 में जाना पड़ेगा, 13वां चैप्टर उठाना पड़ेगा, वहां से देखना पड़ेगा, फिर चैप्टर नंबर 5वां स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा 5.2 से, तब जाके आपको अवकलज पूरी आएगी। ठीक हो गया आराम से। नेक्स्ट कह रहे अगर ये x है ये y है, डी वाई बट्टे डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पैरामीटर है, t क्या है, पैरामीटर है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना, पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, चूंकि डी वाई बट्टे डी एक्स, तो डी वाई बट्टे डी टी से गुणा और भाग कर दो, क्योंकि पैरामीटर हमारे क्या है, टी है। ओके, हमें x क्या दे रखा है, x दे रखा है a cos t। ठीक है, हमारा पैरामीटर t है, तो हम t के सापेक्ष क्या करेंगे बच्चों, अवकलज कर देंगे। a कांस्टेंट है बाहर, cos t का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन t। ठीक हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर से आ जाइए, y बराबर हमारे पास क्या है,
y बराबर हमारे पास है b साइन टी, टी हमारा पैरामीटर है, तो डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर, साइन टी का प्लस क्या होता है, कॉस टी। इतना आसान क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स जो कि होता है डी वाई बटे डी टी बट्टे में डी एक्स बटे डी टी। ठीक, मान रखेंगे डी वाई बटे डी टी का मान कितना है बच्चों, बी कॉस टी, और इसका मान क्या है, माइनस के ए साइन टी। तो देखो ये आ जाएगा माइनस के बी बट्टा ए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट टी। ये हमें हमारा अवकलज गुणक आराम से मिल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट कह रहे हैं ये टेन इनवर्स समथिंग है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणक निकालो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो माना करके लिख देना, y बराबर हमारे पास है टेन इनवर्स। ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में आते हैं, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो छोटे छोटे कर रहे हैं, इसके बाद बड़े बड़े आते रहेंगे। टेन इनवर्स बाहर है, अंदर भी 10 के फॉर्म में लाना है। तो आप जानते हैं माना x बराबर टेन थीटा, टेन तो थीटा का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, रखो मान यहाँ पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, बाहर है टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा 2 टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 10 हट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान क्या है बच्चों हमारे पास, टेन इनवर्स x। ठीक, ये y आ गया। अब हमें क्या कर देना है, अवकलज कर देना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स x का अवकलज। ठीक, 2 टेन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। एक्स की जगह पे इसको क्या मानना है, टेन थीटा मानना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, 5.2 या 3 की प्रश्नावली का प्रश्न होगा, जाके देख लेना। कह रहे हैं साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। सो ये वाला शानदार क्वेश्चन है। देखो मान लें हमारे पास y क्या है, y मान लेते हैं ये है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मैं कहता हूँ वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल लगता है तो हमें लेना पड़ता है लॉग। क्या लेना पड़ता है, लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लो, तो यहाँ हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। ठीक, आप जानते हो शूद्र, लॉग m की पावर जो n होता है वो क्या होता है, n log m होता है। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स सामने आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा लॉग साइन एक्स। और इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास है लॉग वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये फलन को हमने सरल कर दिया, सिंपल फंक्शन हो गया। अब हमें अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे
एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। इसमें फर्स्ट लगाओगे, इसमें सेकंड वाला नियम लगाओगे। लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, 1/y। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाला नियम लगेगा। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग एक्स का अवकलज 1/x, एक्स की जगह पर साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, गुणे में कॉस एक्स। पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे होता है गुणे पहले का अवकलज। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। देखो अवकलज करना आना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भैया अवकलज आपको आना चाहिए, सूत्र वगैरह, क्योंकि यहाँ तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। यहाँ पे क्या है, देखो कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाएगा, कॉस एक्स गुणा कॉट एक्स। ठीक, ये माइनस सामने आ गया तो माइनस के साइन लॉग साइन एक्स, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, इस y का मान रख देना है। y का मान क्या है, वो यहां पर रख दो। y का मान है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, ये हमें रख देना यहां पर। यहां हमारा है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये हमें हमारा अवकलज गुणक आराम से मिल गया। नेक्स्ट y है, x की पावर साइन x है, तो dy/dx क्या होगा, देख रहे हो, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में आते हैं। तो देखिए, चूंकि y हमारे पास क्या है, x की पावर में साइन x, तो देखो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, और जब भी ऐसा होता है तो हम लेते हैं लॉग। तो यहां लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लो, तो यहां लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन x, ठीक। तो लॉग m की पावर n क्या होता है, पावर वाला सामने आ जाता है, ठीक। ये फलन हमारा सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसमें सेकंड हो जाएगा। अवकलज करोगे सो लॉग y का अवकलज 1/y, y का अवकलज क्या होता है, dy/dx। फर्स्ट वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, लॉग x का अवकलज 1/x, दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज, साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x, ठीक। ये बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो यहां आ जाएगा dy/dx। ये बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो यहां है साइन x बट्टे में x प्लस cos x log x। अब हमें लास्ट में क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान क्या है, x की पावर साइन x, वो यहां रख दो, x की पावर साइन x, यहां क्या है साइन x बट्टे में x प्लस cos x log x, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। x की पावर, अच्छा x की पावर x cos x है, ठीक है, x की पावर x cos x है, थोड़ा सा अलग है, करते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या है, y बराबर है x की पावर x cos x, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा अलग है। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, यहां से लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y
और ये log x की पावर में x cos x। ठीक है, तो आपको पता है पावर वाला सामने आ जाता है, x cos x सामने आ गया और ये हो गया log x। ठीक, और यहाँ हमारा है log y। ठीक, फलन हमारा सरल हो चुका है। अब इसको फर्स्ट मानना, ब्रैकेट लगा दिए, इसको सेकंड मानना। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये लिख दोगे, फिर क्या होगा, log y का अवकलज 1/y और y का अवकलज क्या होता है बच्चों, dy/dx। यहां हो जाएगा पहला वैसे का वैसे प्लस दूसरे का अवकलज log x का अवकलज 1/x प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, पहला क्या है x cos x। ठीक है, ये है पहला। अब यहां से देखो, ये बट्टे का y इधर के गुणे में लग गया, ये हो गया x cos x बट्टे में x कटा। अब यहां देखो, ये तो log x है, अब इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, है ना। इसके अंदर पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज cos x का प्लस माइनस के sin x प्लस दूसरा वैसे का वैसे और पहले का अवकलज x का अवकलज 1, यह हो गया। ठीक, अब y का मान जो है वो रख दोगे यहाँ पर। y का मान क्या है, x की पावर में x cos x। यहाँ क्या है, यहाँ बचा cos x, फिर देखो log x अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस के x sin x log x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x गुणा log x। तो ये हमें हमारा अवकलज गुणज आराम से मिल गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में है ही नहीं और हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे y जो है x की पावर x चला जा रहा है और ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन है इजी, लेकिन ऐसा कोई एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में हर साल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माना क्या दे ही रखा है। ठीक है, यदि हमारे पास दे रखा है y बराबर क्या है, x की पावर में चला जा रहा है अनंत पदों तक। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अगर मैं यहां से ले लेता हूं, क्या हो गया, x की पावर x चला जो जा रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं y रख सकता हूं, क्योंकि y है ना अनंत पदों तक जा रहा है, तो वही काम हमें यहां करना है। सो देखिए, इसको समीकरण मान लो 1, तो क्या हो जाएगा, देखो चूंकि इसको मैं लिख सकता हूं x रखा और इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया, y रख दिया। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हमें लेना पड़ेगा log लेने पर log ले लो, log लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log x की पावर y, और अभी मैंने आपको सूत्र बताया log m की पावर जो n होता है वो क्या होता है, n log m होता है, यही होता है ना। तो ये पावर वाला क्या होगा, सामने आ जाएगा, इधर तो है log y, ये y सामने आ गया, ये log x। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अवकलज जब करोगे ये फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। ठीक, तो देखिए अवकलज करोगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर log y का क्या होगा, 1/y dy/dx, और इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, log x का प्लस क्या होता है 1/x। ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे log x, और y का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब dy/dx यहां दिखा रहा है, यहां से dy/dx और यहां से dy/dx उभयनिष्ठ आ जाएगा, निकालो उभयनिष्ठ। यहां से बचेगा 1/y
प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा log x, और यहाँ से बचा y एक कम y बट्टे में x, तो देखो क्या आ जाएगा dy बट्टे dx, ये y बट्टे में x, ये जो गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x। क्या हमें यही सिद्ध करना था? नहीं, हमें और हल करना है। चलिए आगे हल कर दें। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ऊपर है y, नीचे है x, लॉसअप आ जाएगा y एक कम y, इसके गुणा इसके साथ एक एक कम एक, और इसका गुणा इसके साथ log x गुणा y, बट्टे का y कहाँ जाएगा ऊपर, तो y गुणा y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर, और टोटल के बाहर है x, अंदर आ जाएगा 1 माइनस log x इंटू वाई। यही हमें सिद्ध करना था। इस y को आगे लिख देना, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं ना, यही हमें सिद्ध करना था। आ गया? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और ये हर साल आ रहा है, देख रहे हो, हर साल एग्जाम में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट कह रहे हैं ये चीज 1 के बराबर है, तो ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है कि d2y ओवर dx स्क्वायर का जो बराबर होगा ना dy बटे dx के वर्ग के बराबर होगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास देखो, हमें दे रखा है e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 है, ठीक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर y ये 1 प्लस एक्स गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक, वेरिएबल है y, dy बटा dx है ना, y है ही नहीं तो मैं log ले लूंगा, log लेने पर जैसे ही log लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, log e की पावर y, और ये हो जाएगा log 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स, ठीक है। आप कुछ फॉर्मूले जानते होंगे कि log ए की पावर एक्स के बराबर होता है, और log m बट्टा n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो यहां पर ये वाला शुद्ध लगेगा और यहां पर ये वाला लगेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बोलना तो नहीं चाहता पर बोल दे रहा हूं, कई लोग सोचते हैं सर सिर्फ कॉपी में ही पढ़ाना जानते हैं, नहीं भाई, सर सारी चीज़ में पढ़ा सकते हैं डिजिटल बोर्ड में। और हाँ, नया सीजन जो आने वाला है, मैंने ये सोचा है कि इस बार जो हो जाए मैं सारे कंटेंट डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक चीज़ को, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, आईपैड में पढ़ाएंगे। लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना चाहता, बच्चे कॉपी में डिमांड करते, सर कॉपी में पढ़ाओ, कॉपी में पढ़ाओ, कॉपी में भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे आप कहीं पर पढ़ाओगे ना भाई, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाओ, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाओ, है ना, चौक से पढ़ाओ, सीमेंट में पढ़ाओ, कुर्सी में पढ़ाओ, जमीन में बैठ के पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। यह है मेन मुद्दा, किसी भी प्रकार से मैं पढ़ाने में मजे में लेता हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है दिल से, ठीक, ऐसे ही आपको पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो बच्चों, e की पावर y, तो सिर्फ यहाँ y बचेगा, और यहाँ आ जाएगा m की जगह पर 1 है, log 1, और ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स। और आप जानते होंगे कि भैया log 1 का मान तो 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस के log 1 प्लस एक्स। ये हमारा फलन का सही रूप आया है, अभी तक तो हमने अवकलज किया भी नहीं है, ये फंक्शन को हमने सरल करके ये लेके आए हैं। अब हमें 2 बार कम से कम अवकलज करना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार, ठीक, तो आ जाओ प्रश्न में, पहली बार अवकलज करते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक, माइनस कोई भी रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और log x का अवकलज 1 के बट्टे में होता है x, 1 के बट्टे में x की जगह पर यहाँ पर 1 प्लस एक्स, ये हमें मिला डी वाई बट्टे डी एक्स। क्या करना है, दोबारा अवकलज करना है, पुनः अवकलज करने पर d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर। देखो ये रैखिक समीकरण है, देखो आपको पता होगा d बट्टे डी एक्स 1/x का अवकलज क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। तो रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो इसका माइनस ऑलरेडी होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई
परेशानी नहीं, अवकलज करना आना चाहिए आपको। मैं यहाँ पर अवकलज सिखाने नहीं आया हूँ, मैं क्वेश्चन बताने आया हूँ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। अवकलज सीखना है तो शुरू से देखना पड़ेगा आपको, ठीक। देखो भैया, हमें इस चीज को इसके बराबर लाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर इसको मैं खोल दूंगा तो फिर से यही आ जाना है, और इसके जगह पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण 1 से, ठीक है। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा समीकरण 1 से। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लग गया। और यही चीज हमें क्या करनी थी बच्चों? सिद्ध करनी थी कि ये चीज आपस में बराबर होगी। हो गया प्रूफ, ठीक है जी, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं ये y है, तो ये चीज सिद्ध करके 0 के बराबर दिखानी है। लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको भी करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, y बराबर है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अधिकतम कितनी बार अवकलज करना है? इधर 2 बार, इधर 1 बार, 2 बार अधिकतम अवकलज करना है। करो 2 बार अवकलज। तो पहले एक बार करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट बार ए की पावर 2x का प्लस ए की पावर 2x, x का गुणज 2 है तो गुणे में लग गया। 2 बार ए की पावर 3x का प्लस 3x, x का गुणज 3 है वो यहाँ लग गया। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 ए की पावर 2x, 3 दूनी 6 ए की पावर 3x, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ दोबारा सब क्लच करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो 6 कॉन्स्टेंट बार ए की पावर 2x का क्लच ए की पावर 2x, x का गुणज क्या है 2, वो गुणे में लग गया। 6 बार ए की पावर 3x का प्लस ए की पावर 3x, x का गुणज 3 है वो गुणे में लग गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12 ए की पावर 2x, 6 3 18 ए की पावर 3x। समीकरण 1 मानो इसको, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, ठीक है। अब बाया पक्ष लेना है, हल करके हमें दाएं पक्ष के बराबर लाना है, चूंकि प्रश्नानुसार डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस के 6y, ठीक है जी। यहां पर हमें मान रखना है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये है मान 12 ए की पावर में 2x प्लस 18 ए की पावर में 3x। 5 डी वाई बटे डी एक्स का मान ये है, उठा के रख दो, 6 ए की पावर में 2x और 6 ए की पावर में 3x, प्लस में है यहाँ पर 6 और y का मान क्या है 3 ए की पावर 2x प्लस 2 ए की पावर 3x, ठीक है। ये सारे मान हमने रख दिए। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है। देखो 6 3 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 ए की पावर 2x। देखो 6 दूनी 12 और 18 30 ए की पावर 3x, 5 छंग 30 ए की पावर 2x प्लस माइनस माइनस 5 छंग 30 ए की पावर 3x। नेगेटिव का पॉजिटिव का, नेगेटिव का पॉजिटिव का कट के क्या आ गया 0, और 0 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही तो आपको सिद्ध करना है, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, y बराबर sin इनवर्स x है, तो सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए कैसे होगा। हमारे पास क्या है, y बराबर है sin इनवर्स x, ठीक है, सिंपल यही है। तो मैक्सिमम 2 बार अवकलज किया गया है, करते हैं पहले एक बार अवकलज। डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स आया, ठीक है। अब हमें दोबारा अवकलज करना है, तो दोबारा अगर अवकलज करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडररूट है ना, अंडररूट का मतलब घात में आधा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के आधा। ये हमारे पास है डी वाई बट्टे डी एक्स, ढंग से लिख दिया। अब इसका अगर हमें दोबारा अवकलज करना है, डी टू वाई ओवर
dx स्क्वायर करना है तो पहले क्या सवाल होती है बच्चों, घात माइनस के 1/2 सामने लग जाएगा और यहाँ से एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, nx n-1 फिर अंदर का अवकलज होता है, अंदर का अवकलज एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस की 2x, 2 से 2 कटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस के 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, माइनस 3/2 का मतलब नीचे आके क्या हो जाएगा, घात में 1.5, घात में क्या हो गया 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो इधर d2y ओवर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, घात नीचे आके क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा सिर्फ आधा घात। ठीक है, 3/2 में से एक घात कम करोगे तो अंडर रूट बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधा को मैंने अंडर रूट लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक है। अच्छा, यहाँ x था ना, ये देखो ये x था यहाँ पर, ये x हमसे छूट रहा था, बूढ़े में x है। अच्छा, इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, इसको अगर मैं समीकरण कुछ नाम दे दूँ, समीकरण एक बोलो, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dv/dx रख सकता हूँ, रख दूंगा यहाँ पर मैं x और इसकी जगह पे आ गया dv/dx। और यही तो हमें चाहिए था कि भैया ये इसके बराबर आएगा। हो गया, हो गया प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार से परिभाषित की सत्यता की जांच x बराबर 0 पे कीजिए कि x बराबर 0 पे सत्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो x बराबर 0 पे तो 0 है और x का मान जब 0 नहीं है तो ये फलन है, मतलब x से कम के लिए भी ये लेना है और x से अधिक के लिए भी यही लेना है। ठीक है, सो देखिए x बराबर 0 पर सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन x, 0 से कम के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 से कम के लिए ये फंक्शन हमें लेना है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक, तो देखो x से जगह 0 रख दोगे, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, साइन की जगह पे 0 रखोगे तो 0 इंटू कुछ भी वो 0 हो जाता है। उसके बाद आ जाओ RHL, सातन तो हो जाएगा ये। ठीक है, सातन तो हो जाएगा। RHL निकालेंगे, RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से अधिक के लिए फंक्शन x, तो 0 से अधिक के लिए भी यही लेना है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। x की जगह जैसे 0 रखोगे ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, और आपका एग्जैक्टली 0 पे भी क्या है, 0 ही दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, ये हमें क्या दे रखा है 0। लिखेंगे चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL फंक्शन 0, तीनों आपस में बराबर है, अतः x बराबर 0 पर सतत है। फलन क्या है बच्चों, सतत है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लिकेट तरीके से भी कर सकता हूं, एच फैच मानकर। ठीक है ना, उससे थोड़ा और दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा, लोड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, भूल सकते हो एग्जाम में, एंड मोमेंट में आगे ये सिंपल तरीका ही सबसे बेस्ट है, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, कह रहे फलन हमें दे रखा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, x बराबर 3 पर सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है। इसी टॉपिक पर मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में, हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है। फिक्स फैक्ट, पूरा फिक्स है ये कि हर एक अवकलनीय फलन है ना वो सतत जरूर होगा, लेकिन हर एक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है 8 नंबर में
कि सिद्ध करो कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु हर एक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज को सिद्ध कर देते हैं तो बाई लैंग्वेज प्रूफ करना होता है, और किसी भी चीज को अगर जब हमें मना करना होता है तो उसे बाई एग्जाम्पल लेके मना करते हैं। ठीक है, every differential function is continuous, but every continuous function is not differentiable। हो सकता है कि डिफरेंशियबल हो भी जाए या नहीं भी हो, लेकिन हर एक अवकलनीय फलन सतत जरूर होता है, लेकिन हर एक सतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो इस पर टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आता है, कई बार देखा है मैंने आते हुए। हालांकि इस पर आपके एनसीईआरटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ना ही आपके मास्टरमाइंड या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह मार्केट में ना उस पर भी नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने देखे कई बार आते हुए हर बोर्ड में। ठीक है, तो मैं आप कहोगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटी 5-10 मिनट की, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो पहले सतत करते हैं, फिर अवकलनीयता देखेंगे। ठीक, सतत के लिए बात करते हैं, LHL। ठीक है, x बराबर 3 पर हम चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन x 3 से कम के लिए। देखो 3 नहीं है, यानी कि 3 से कम के लिए भी यही लेना, 3 से अधिक के लिए भी यही लेना है। ठीक, ओके, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x हमारे पास क्या है, मॉडुलस x माइनस 3 बट्टे में क्या है, x माइनस के 3। ठीक है, सो रखो x माइनस 3, x बराबर 3 नहीं है। ओके, क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा ना, फिर 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 3 से अगर कम लेंगे ना तो इसका जो मान होगा, जैसे मॉडुलस x होता है ना, उस केस में उसी के हिसाब से जब इसका मान 0 से कम होगा तो इसका मान नेगेटिव में आएगा बाहर। ठीक है, इसका मान क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा ये चीज। ठीक है, 3 से कम होने पर, और ये चीज सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, अब आ जाओ RHL निकालो। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन x। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों एग्जाम में, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। फंक्शन x वही है, ठीक है, फंक्शन x आपका वही है। सो देखो 3 से अधिक के लिए मॉडुलस का मान प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, प्लस में ही आएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल x माइनस 3 बट्टे में x माइनस 3, कट के क्या आ जाएगा 1। तो ये देखो माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है, तो बराबर नहीं है, क्योंकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फलन सतत नहीं होगा x बराबर 3 पर। तो ये तो पहला आंसर निकल गया। अब आपको चेक करना अवकलनीयता। आपको क्या चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है। तो अवकलनीयता में क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है तो सतत है, नहीं आ रहा तो सतत नहीं है। x बराबर 3 पे हम चेक करना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, LHD का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पे चेक सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0। 3 पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन 3 माइनस h फंक्शन 3 बट्टे में माइनस के h। और RHD का सूत्र क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0। 3 पे चेक कर रहे हैं फंक्शन 3 प्लस h फंक्शन 3 बट्टे पॉजिटिव का h। ठीक है, लगाओ, फंक्शन आपका ये है, ये ध्यान रखना, लिमिट h टेंस टू 0। तो जहां x दिख रहा है वहां पर क्या लगाना है, 3 माइनस h, और ऑलरेडी -3 है, और फिर क्या करना है, x का जगह पे 3 रख देना है नेक्स्ट वाले में, बट्टे में क्या माइनस के h, इससे ये कटा, ये हो गया 0, माइनस h बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस के h, और ये हो गया 0 बट्टे माइनस h बट्टा माइनस h बचेगा -1। ठीक है, उसके बाद देखो RHD निकाल दो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या रखना है, x की जगह पर 3 प्लस h रखना है, 3 प्लस h, और ऑलरेडी यहाँ पर है -3 फंक्शन 3,
एक्स की जगह पे 3 रख देना है, बट्टे में पॉजिटिव का एच, प्लस माइनस कटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच का मॉडुलस क्या होता है एच, बट्टे में एच, एच बट्टे एच क्या आ जाएगा 1। अब आप देखो कि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के, अर्थात x बराबर 3 पे ये अवकलनीय भी नहीं होगा, ना तो ये सतत है और ना ही ये अवकलनीय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है लगातार। अच्छा, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन खुद से बना के देता हूँ। वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। छोटा सा फंक्शन लेते हैं क्योंकि बच्चे उसी में डाउट होता है। हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर क्या, x की पावर x, इसका हमें अवकलज गुणज निकालना है, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या निकालना है, अवकलज गुणज निकालना है। अनंत में नहीं गया है, इससे पहले एक क्वेश्चन था अनंत में जा रहा था, इसको हमने y मान लिया था। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पद सीमित है, 3 ही पद है, तो y नहीं मान सकते ऊपर। अनंत में जाएगा तो y मान लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते इसमें। तो बहुत ही बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल। आपने एक चीज पढ़ा होगा कक्षा, छोटी कक्षा में 6-7 में, कि a की पावर में m है और उसकी पावर में n है, ठीक है। ये ऐसे a की पावर में m गुणा n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर में m इंटू n लिख सकता हूँ, है ना। तो a की पावर m इंटू n लिख सकता हूँ। सेम उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ हमारा ये जो y है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर में x इंटू एक्स, यानी कि y बराबर हो जाएगा x की पावर में x स्क्वायर, x की पावर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, दोनों तरफ क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है बड़े बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में। जो क्वेश्चन में लिखा है ना मैंने यहाँ पर 5 नंबर में आया है, तभी मैं करवा रहा हूँ। और मैंने कई सारे मॉडल पेपर करा रखे हैं, उनमें तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x स्क्वायर। आप शूद्र जानते ही हो कि भैया लॉग m की पावर जो n होता है ना, वो n लॉग m होता है। ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है, तो यहाँ आ जाएगा लॉग y, पावर सामने आ जाता है, और ये है आपका लॉग x। फंक्शन हमारा सरल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ और अवकलज करो। लॉग y का अवकलज क्या होता है, 1/y, और y का अवकलज क्या हो जाता है, dy/dx। पहला गुणा दूसरा, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज, लॉग x का अवकलज 1/x, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, x स्क्वायर का अवकलज क्या होता है 2x। तो ये देखिए dy/dx, ये बट्टे के बाद इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, और यहाँ से बचेगा सिर्फ x, और ये आ जाएगा 2x log x। y का मान रख दोगे, y का मान है x की पावर x, तो ये हो जाएगा x 2x log x। ये हमें इसका अवकलज मिल जाएगा। ओके, आ गया। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अटको ना जाके, आपको ये फील ना होगी ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं है, हमने कभी किया नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, और एनसीईआरटी तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है, पूरी करा रखी है, पूरी सिखा रखी है, चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो या नई एनसीईआरटी, दोनों करा रखी है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, अब यार मिटाना बड़ा झाड़ हो जाएगा। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर ही लेना, ठीक है। आई थिंक ये 6 बोला हूँ, 5.5 या 6 के प्रश्नावली में देखने को मिल जाएगा, जाके देखना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा कुल मिला के, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, और मैंने 1 शॉट वीडियो में भी करा रखा है, जो इस चैप्टर में मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखी है ना, उस पर भी मैंने करा रखा है, जाके देख लेना। देखो इस क्वेश्चन को भी कितनी बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये y या dy/dx को, इसको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - x 1 + x, अंडर है ना टोटल का, टोटल की पावर में आधा लिख सकता हूँ इसको। अधिकतम अवकलज एक ही बार हुआ है,
तो करते हैं एक बार अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स। पहले क्या सॉल्व होती, पावर एन एक्स एन माइनस वन, 1/2 में से एक कम कर देंगे और फिर अंदर जो बैठा है उसका अवकलज हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक, यहाँ तो है 1/2 और यहाँ से आधा पावर बचेगा, कितना, माइनस के आधा बचेगा। अब इसमें अंश बट्टा हर लग जाएगा, अंश बट्टा हर वैसे का वैसे, देखो हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स का अवकलज 1 माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज क्या हो जाएगा 1 का 0 एक्स का अवकलज 1 बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, सो यहां से देखिए, यहां से क्या बचा 1/2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये चीज। और यहां से देखो -1 से गुणा करोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहां से बचेगा -k1 माइनस के एक्स माइनस k1 प्लस के एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहां से बचेगा -1 माइनस 1 माइनस k2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव। और यहां से बचेगा, नेगेटिव है ना, माइनस, तो अंडर रूट बनाओगे तो जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, माइनस है ना, प्लस बनाने के लिए तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे। इधर क्या है, इधर है डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स से दोनों तरफ, इधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया है, गुणा करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया। इधर क्या है, बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और इधर है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक, यही चीज है, वही चाहिए ना। बस आंसर आ ही गया। अब आप देखो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर अंडर रूट का मतलब आधा है, तो यहां से क्या बचेगा, आधा पावर बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में आधा बचेगा, इसको भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसमें 2 पावर है, इसमें 2 पावर है और इसमें आधा पावर है, 2 में से आधा घटाएंगे, नहीं आ रहा यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या। nx n माइनस 1 इसके 2, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक तो है, कहीं गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, गड़बड़ हम कर रहे हैं कैलकुलेशन करने में ना, कैलकुलेशन करने में हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये चीज क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स गुणा 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक। और यहाँ पर है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। देखो यहाँ से इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, तो आधी पावर बचेगी, और यहाँ से एक ये आधी, नीचे भी आधी पावर बचेगी 1 प्लस एक्स। और ये चीज क्या है, अंडर रूट का मतलब ये वाई के बराबर है, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ माइनस के वाई, इधर के क्या हो जाएगा प्लस के वाई, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था 0 के बराबर। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा,
कैलकुलस में थोड़ा सा भी इधर से उधर होगा ना, आंसर आम नहीं आता है, बन गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो हर साल पूछा जा रहा है और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है और आई थिंक ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न है। ठीक है, ये जो प्रश्नावली, ये जो क्वेश्चन है ना, ये विविध का प्रश्न है, विविध प्रश्नावली, और ये एनसीईआरटी का ही है और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। देखो कह रहे हैं ये x की पावर y है, e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस में y है, तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है। देखो दो एक क्वेश्चन में जो स्किप कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, जो पढ़ा रखा है पहले ही, और उसको मैंने वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, जाके देख लीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लेना, पहले ही पढ़ा रखा है, वीडियो बना रखा है। ठीक, सो यहां से देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर y e की पावर x माइनस में y है। ठीक है, की पावर x इंटू में e की पावर माइनस के y है। नहीं ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस के y। ठीक, ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y। ठीक, और ये हो जाएगा लॉग e की पावर में x माइनस y। आप जानते हो लॉग e की पावर x होता है, और यहाँ x की जगह पर क्या है, x माइनस y है, x माइनस y है, और ये आ गया लॉग x की पावर y, लॉग m की पावर n। तो क्या होता है, y सामने आ जाएगा इनटू में लॉग x, और ये है x माइनस के y। फलन सरल हो गया। यहाँ पर हमने सूत्र लगाया कौन सा वाला, यहाँ लगाया हमने लॉग m की पावर n, क्या होता है n लॉग m। अब हमें क्या करना, प्लस करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। अब प्लस करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बट्टे डी एक्स हमें वो लेके दिखाना है। ठीक है, तो भाई वैसे का वैसा, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का प्लस लॉग एक्स का प्लस 1/x, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा। ठीक है, पहले का प्लस y का प्लस क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। बाई तरफ हो गया प्लस x का प्लस 1, y का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना, अब हमें डी वाई बट्टे डी एक्स को एक तरफ लेके आना है। तो यहाँ है लॉग x, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से डी वाई बट्टे डी एक्स क्या निकालता हूँ, उपानिष्ठ निकालता हूँ, डी वाई बट्टे डी एक्स उपानिष्ठ। यहाँ से लॉग x बचा, ये नेगेटिव वाला इधर के पॉजिटिव होगा, एक उपानिष्ठ आएगा। ठीक है, एक उपानिष्ठ आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। ठीक है, और ये y बट्टे एक्स प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y बट्टे एक्स। ठीक है, थोड़ा हल कर लें, ये आ जाएगा होल स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई बट्टे में x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और देखो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा, ये है x माइनस वाई बट्टे में x, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है लॉग x, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग x से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की है। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा गड़बड़ हमें, सब सही है, सब सही है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए बोला है ना, देखो डी वाई बटे डी एक्स तो हमारा आ चुका है, अब ये चीज इधर नहीं आ पा रही है, इधर ये चीज नहीं आ पा रही है, तो x माइनस वाई की जगह पर हम log x की पावर y रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। और x की जगह पर ये x पे यहाँ पर नहीं है, ये x भी यहाँ पर नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर करना चाहें x माइनस वाई बट्टे में x, तो हमें 1 प्लस लॉग एक्स से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा।
ठीक, ये आएगा। और x माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग ई एक्स आ रहा है, ऐसा तो कहीं पर नहीं आ रहा है। यही होगा बच्चों की, यहाँ यही वाला आंसर आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ में कुछ मिस्टेक होगा, यही प्रूफ हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, देखो ये है ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। 3 फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, 3 फंक्शन है हमारे पास। माना y मान लेते हैं, y है u प्लस v प्लस w। अवकलन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx क्या हो जाएगा, du बट्टे dx प्लस dv बट्टे dx प्लस dw बट्टे dx। ठीक है, ये सारे मान निकाल के हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ, चूंकि u हमारे पास क्या है, ए की पावर में शेक इनवर्स एक्स, शेक स्क्वायर एक्स, तो du बट्टे dx क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ए की पावर जो भी होता है उसका अवकलज वही होता है, ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स का शेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, की पावर शेक एक्स का होल स्क्वायर, इसका अवकलज। तो पहले क्या सॉल्व होता है बच्चों, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का अवकलज, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, डिटेल में लिख देता हूं। ठीक है, तो अवकलज करना बच्चों आपको आना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं। 2 शेक एक्स, और शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो जाएगा ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स 2 शेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स। समीकरण नंबर 1, इसको ए बोल देना। ठीक है, ये हमने डी यू बट्टे डी एक्स निकाल दिया। अब हमें निकालना डी वी बट्टे डी एक्स। वी हमारे पास क्या है, 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा, अवकलज करोगे एक्स के सापेक्ष, कांस्टेंट 3 बाहर, कॉस इनवर्स का अवकलज क्या होता है, माइनस में, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें डी वी बट्टा डी एक्स मिल गया। अब हमें डब्ल्यू चाहिए। डब्ल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग डब्ल्यू, और ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, पावर सामने आ जाता है, ठीक है, और इधर हमारा है लॉग डब्ल्यू, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, अवकलज करेंगे तो वन, लॉग डब्ल्यू का अवकलज क्या होता है, 1 बट्टे डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अवकलज क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बट्टे डी एक्स। फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, बट्टे का डब्ल्यू इधर गुणे में आ जाएगा, इधर गुणे में आ गया, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा लॉग एक्स। ठीक, डब्ल्यू का मान रख दोगे एक्स की पावर एक्स। ठीक, तो ये हमें सारे मान मिल गए, ये डी यू बट्टा डी एक्स है, ये डी वी बट्टा डी एक्स है, और ये डी डब्ल्यू बट्टा डी एक्स है। इन सभी के मान उठाकर यहाँ अंत में रख देना है और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं टेन इनवर्स इसका इसके सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, सापेक्ष वाले एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखो सापेक्ष वाले में जब भी करना है, इस फंक्शन को हम u मान लेंगे, ठीक है, और इस फंक्शन को हम v मान लेंगे। इसका इसके सापेक्ष करना है, यानी कि पता क्या निकालना है, du बट्टे dv निकालना है। इस फंक्शन का इसके सापेक्ष अवकलज करना है ना, तो du बट्टे dv निकालना है, और हमारा पैरामीटर यहाँ पर क्या है, x है। एक्चुअली ये क्या होगा, ये हो जाएगा du बट्टे dx और dv बट्टे dx, ये होगा। ठीक, सो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल, हमारे पास क्या है, u हमारे पास है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। हम क्या करेंगे, x की जगह पर टेन थीटा मान लेंगे। ठीक, टेन थीटा मान लेंगे, तो ये देखो x बराबर क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर आगे टेन इनवर्स x। अब x का मान यहां पर रखोगे तो u बराबर क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र होता है? टेन टू थीटा का। हटा, आंसर आ जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप क्लोज कर दोगे डी यू बट्टे डी एक्स 2 और टेन इनवर्स एक्स का क्लोज क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी यू बट्टे डी एक्स मिल गया। ठीक, अब आओगे वी पे आ जाओगे। वी हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो देखो आपको पता है एक्स बराबर क्या रखना है? टेन थीटा रखो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स रखो यहाँ पर, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र होता है? ये साइन टू थीटा का सूत्र होता है। तो इधर तो कॉस है, ये साइन है, हटेगा नहीं, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स रख दिया, ये हमारा वी है। अब क्लोज करोगे डी वी बट्टे डी एक्स, पाई बाई 2 का आपका 0, कॉन्स्टेंट का आपका 0 होता है, और टेन इनवर्स का प्लस क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2 बट्टे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो प्रश्नानुसार, डी यू बट्टे डी वी, ये क्या होगा? डी यू बट्टे डी एक्स, और ये डी वी बट्टे डी एक्स। डी यू बट्टे डी एक्स कितना है हमारे पास? 2 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 2 बट्टे पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये घटा, इससे ये घटा, आंसर आ जाएगा माइनस के 1। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के 1। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, बस अब क्लोज करना है 2 बार, फिर यहाँ पे मान रखना है, इनसे गुणा करना है, और इसको जब हल करोगे तो फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप क्लोज करोगे, 2 बार आप क्लोज करोगे, फिर यहाँ पर ये मान रख देना है y का डी वाई बट्टे डी एक्स का डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर का, और हल करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब क्लोज करना तो आपको आना ही चाहिए ना। y बराबर क्या है? e की पावर a x, ठीक, गुणे में साइन बी एक्स। अब क्लोज करोगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, अब क्लोज करने से घबराना नहीं है, अब क्लोज करना आना चाहिए। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का प्लस, साइन का प्लस क्या होता है? कॉस, कॉस बी एक्स, एक्स का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, प्लस दूसरा वैसे का वैसे, पहले वाले का प्लस ए की पावर ए एक्स का ए की पावर ए एक्स, और एक्स का जो गुणज है वो ए सामने लग गया, पहली बार अब क्लच हो गया। अब आ जाओ दूसरी बार अब क्लच, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसमें लग जाएगा देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, ध्यान रखिएगा ये बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का प्लस, कॉस का प्लस क्या होता है? साइन बी एक्स, एक्स का गुणज क्या है? बी, लग गया। फिर दूसरा वैसे का वैसे, पहले वाले का प्लस ए की पावर ए एक्स की पावर एक्स, एक्स का गुणज क्या है? ए, वो गुणे में लग जाएगा। ये हो गया इसका। अब इसमें आ जाओ प्लस ए कांस्टेंट बाहर, साइन पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अपकलज, ए की पावर ए एक्स का ए की पावर ए एक्स, एक्स का गुणज क्या है? ए, वो गुणे में लग जाएगा, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले का अपकलज, साइन का क्या होता है? कॉस बी एक्स, एक्स का गुणज क्या है? बी। ये आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये वाई, इन सब का मान उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रखोगे और हल कर दोगे, आंसर 0 आ जाएगा। गुणा भाग करने पर कटपिट के सारा 0 बचेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? अवकलज गुणज निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर रखा है थोड़ी देर पहले, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है? y बराबर u प्लस v मान लेंगे, अवकलज करना है dy बट्टे dx।
तो ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक, हमारे पास u क्या है, u है कॉश x की पावर साइन x। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है हम लेते हैं लॉग, तो ये है लॉग u और ये हो जाएगा लॉग कॉश x की पावर में साइन x। आप जानते हैं भैया कि जो भी पावर में होता है ना वो सामने आ जाता है। ठीक है, सामने लगा दो। ठीक, फंक्शन को हमने अभी तक सिर्फ सरल किया है, अभी तक हमने अवकलज नहीं किया। अब हमें अवकलज करना है। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड, अवकलज करो। तो ये लॉग यू का 1/u और यू का अवकलज क्या होता है, डी यू बट्टे डी एक्स। पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स की जगह पे कॉश एक्स है और कॉश एक्स का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक, फिर दूसरा वैसे का वैसे लॉग कॉश एक्स। ठीक है, और पहले वाले का प्लस क्या हो जाएगा कॉश एक्स। अब देखिए यहां से क्या होगा डी यू बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का यू इधर के गुणे में हो जाएगा और मैं डायरेक्ट यू का मान रख दे रहा हूं कॉश एक्स की पावर साइन एक्स। देखो बट्टे का यू यहाँ गुणे में आएगा और यू का मान मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 एक्स गुणे में है साइन एक्स। ठीक, प्लस कॉश एक्स और ये है लॉग कॉश एक्स। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमें डी यू बट्टे डी एक्स का मान निकल गया है जो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब आ जाओ डी वी बट्टे डी एक्स। वी हमारे पास क्या है एक्स की पावर एक्स। ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा, लॉग वी। पावर क्या होता है सामने आ जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना है अवकलज करना है। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, अवकलज करेंगे। लॉग वी का अवकलज क्या होता है बच्चों 1 बट्टे वी और वी का अवकलज हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज लॉग एक्स का अवकलज 1 बट्टे एक्स। फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज एक्स का अवकलज 1, एक्स से एक्स कटा। देखो ये बट्टे का भी इधर के गुणे में आएगा और वी का मान मैं डायरेक्ट रख देता हूँ एक्स की पावर एक्स। यहां से बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये हमें डी वी बट्टे डी एक्स मिल गया। अब इसका मान और इसका मान उठाकर यहां रख दोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए हैं जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि जो वन शॉट सीरीज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल के बनाए, उसको जरूर देख लेना। एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा वो जरूर कर लेना। और जितने भी मैंने 5 नंबर के 8 नंबर के और इंपॉर्टेंट कुछ पेपर जो कराए हैं वो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए हमें जरूर बताएं, वो वीडियो फट से आ जाएगी।